चैप्टर 51 किताब हयात अल-सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का सब्र। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम का बीमारियों पर सब्र। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, बुखार ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने की इजाज़त मांगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? बुखार ने कहा, उम्मुलुदम हूँ। ये बुखार की कुनियत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखार को हुक्म दिया कि क़बा वालों में चले जाओ। चुनंचा बुखार इधर चला गया और इन्हें बुखार होने लगा और अल्लाह ही जानता है कि इन्हें कितना बुखार हुआ। इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर बुखार की शिकायत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग क्या चाहते हो? अगर तुम लोग चाहो तो मैं अल्लाह ताला से दुआ कर दूँ और अल्लाह ताला तुम्हारा बुखार दूर कर दे, और अगर तुम चाहो तो तुम्हारा बुखार बाकी रहे और ये बुखार तुम्हारा लिए गुनाहों से पाकी का ज़रिया बन जाए। इन क़बा वालों ने अर्ज़ किया, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो इन्होंने अर्ज़ किया, फिर तो बुखार को रहने दी। हज़रत सलमान फरमाते हैं कि बुखार ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाज़िरी की इजाज़त चाही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तुम कौन हो? इसने कहा, मैं बुखार हूँ, गोश्त को काटता हूँ और खून चूस लेता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ क़बा वालों के पास चले जाओ। चुनंचा बुखार क़बा चला गया और क़बा वालों के चेहरे जर्द हो गए, तो इन्होंने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुखार की शिकायत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं अल्लाह से दुआ करूं और वो तुम्हारा बुखार दूर कर दे, और अगर तुम चाहो तो बुखार को रहने दो और तुम लोगों के बाकी तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाएं। इन्होंने कहा, ज़रूर या रसूल अल्लाह, आप बुखार को रहने दें। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि बुखार ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे आप अपने इन सहाबा के पास भेज दें जो आपको सबसे ज़्यादा महबूब हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार के पास चले जाओ। चुनंचा बुखार उनके पास चला गया और सबको बुखार आने लगा, जिसकी वजह से वो सब गिर गए। अंसार ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ बुखार आया हुआ है, आप हमारे लिए सेहत व शिफा की दुआ फरमा दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो बुखार चला गया। एक औरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमा दी, मैं भी अंसार में से हूँ, इसलिए मेरे लिए भी वही दुआ फरमा दी जैसे आपने अंसार के लिए दुआ फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इन दो बातों में से कौन सी ज़्यादा पसंद है? एक ये कि मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूँ और तुम्हारा बुखार चला जाए, और दूसरी ये कि तुम सब्र करो और तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो जाए। इसने 3 दफ़ा कहा, नहीं अल्लाह की कसम, या रसूल अल्लाह, मैं सब्र करूँगी, और फिर कहा, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह की जन्नत को ख़तरे में नहीं डाल सकती। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक नौजवान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुआ करता था। वो चंद दिन ना आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है, फलन नज़र नहीं आ रहा है। सहाबा ने अर्ज़ किया, उसे बुखार हो गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो, इसकी इयादत के लिए चलें। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नौजवान के घर में इसके पास गए तो वो रोने लगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, मत रो, कि वक़ा हज़रत जबराइल ने मुझे ख़बर दी है कि बुखार मेरी उम्मत के लिए जहन्नम के बदले में है। हज़रत अबू सफ़र कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू बकर बीमार हुए तो कुछ लोग उनकी इयादत करने आए और इन्होंने अर्ज़ किया, ए खलीफा रसूल अल्लाह, क्या हम आपके लिए किसी तबीब को ना बल्ला लाएं जो आपको देख ले? हज़रत अबू बकर ने फरमाया, तबीब मुझे देख चुका है, यानी अल्लाह ताला। इन लोगों ने पूछा, फिर इस तबीब ने आपको क्या कहा है? हज़रत अबू बकर ने फरमाया, उसने कहा है कि मैं जो चाहता हूँ कर गुज़रता हूँ। हज़रत मुआवी बिन क़रा कहते हैं कि हज़रत अबू उद्दरदा एक मरतबा बीमार हो गए तो उनके पास उनके साथी आए और इन्होंने कहा, ए अबू उद्दरदा, आपको क्या शिकायत है? इन्होंने कहा कि मुझे अपने गुनाहों से शिकायत है। इन्होंने पूछा, आप क्या चाहते हैं? इन्होंने फरमाया, मैं जन्नत चाहता हूँ। इन्होंने कहा, क्या हम आपके लिए किसी तबीब को बल्ला ना लाएं? इन्होंने फरमाया, तबीब ने ही तो मुझे बीमार करके बिस्तर पर लटाया है, यानी अल्लाह ताला ने। हज़रत अबद अर्रहमान बिन गनम कहते हैं, मल्के शाम में उनकी वबा फैली तो हज़रत इमरू बिन वास ने फरमाया,
ये तो अजाब है, लिहाजा तुम लोग इससे भागकर वादियों और घाटियों में चले जाओ। ये बात जब हज़रत शुराहबील बिन हसना को पहुंची तो इन्हें गुस्सा आ गया और फरमाया, हज़रत इमरू बिन वास गलत कहते हैं। मैं तो शुरू ज़माना में मुसलमान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इख्तियार कर चुका था, और उन दिनों हज़रत इमरू बिन वास तो अपने घर वालों के मुझसे ज़्यादा गुमराह थे, यानी काफिर थे। ये तो तुम्हारे नबी की दुआ है कि वह का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है कि अल्लाह मेरी उम्मत को नेज़ों के ज़रिए भी अपने रास्ता की शहादत नसीब फरमा और तुम के ज़रिया भी। और ये तुम्हारे रब की रहमत है कि तुमसे जो मरेगा वो अल्लाह के हम शहीद शुमार होगा, और तुमसे पहले जो नेक लोग थे ये उनकी वफ़ात का ज़रिया है। ये बात हज़रत मुआज़ बिन जबल को पहुंची तो इन्होंने फरमाया, ए अल्लाह, इस तुम की बीमारी में से मुआज़ की औलाद को वाफिर हिस्सा नसीब फरमा। चुनंचा इनकी दो बेटियां उसी बीमारी में इंतकाल कर गईं, और इनके बेटे हज़रत अबद अर्रहमान को भी तून हो गया। तो हज़रत अबद अर्रहमान ने कहा, ये अमर वाकई आपके रब की तरफ से बतलाया गया है, लिहाजा आप शुबाह करने वालों में से हरगिज़ ना बने। तो हज़रत मुआज़ ने फरमाया, तुम मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाओगे। और हज़रत मुआज़ को हथेली की पुश्त पर तून का दाना निकल आया तो फरमाने लगे, ये दाना मुझे सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा महबूब है। इन्होंने देखा कि उनके पास बैठा हुआ एक आदमी रो रहा है। फरमाया, तुम क्यों रो रहे हो? इस आदमी ने कहा, मैं इस इल्म की वजह से रो रहा हूँ जो मैं आपसे हासिल किया करता था। फरमाया, मत रो कि वह का हज़रत इब्राहीम ऐसे इलाका में रहते थे जहाँ कोई आलम नहीं था, तो अल्लाह ताला ने इन्हें इल्म अता फरमाया, लिहाजा जब मैं मर जाऊँ तो उन 4 आदमियों से इल्म हासिल करना, हज़रत अबद अल्लाह बिन मसूद, हज़रत अबद अल्लाह बिन सलाम, हज़रत सलमान और हज़रत अबू उद्दरदा। अब्बू नईम की रिवायत में यह है कि हज़रत मुआज़, हज़रत अबीदा, हज़रत शुराहबील बिन हसना और हज़रत अब्बू मालिक अशअरी एक ही दिन तुम की बीमारी में मुब्तला हुए। तो हज़रत मुआज़ ने कहा, ये तुम्हारे रब की तरफ से रहमत है कि इस पर शहादत का दर्जा मिलता है, और तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, और तुमसे पहले के नेक बंदों की रूह कब्ज़ा करने का ज़रिया है। ए अल्लाह, आल मुआज़ को इस रहमत में से वाफिर हिस्सा अता फरमा। अभी शाम नहीं हुई थी कि उनके बेटे हज़रत अब्दाल रहमान तून में मुब्तला हो गए। ये उनके सबसे पहले बेटे थे, और आसी के नाम से उनकी कुनियत अब्बू अबद अर्रहमान थी, और हज़रत मुआज़ को इससे मोहब्बत सबसे ज़्यादा थी। हज़रत मुआज़ मस्जिद में आए तो देखा कि उनका बेटा अबद अर्रहमान बहुत बेचैन है। तो इन्होंने कहा, ए अबद अर्रहमान, तुम कैसे हो? अबद अर्रहमान ने जवाब में कहा, ए अब्बा जान, ये अमर वाकई आपके रब की तरफ से है, आप शक करने वालों में से हरगिज़ ना हूँ। हज़रत मुआज़ ने फरमाया, और इंशाअल्लाह तुम मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। आखिर उसी रात अबद अर्रहमान का इंतकाल हो गया, और अगले दिन उनको हज़रत मुआज़ ने दफन किया। फिर हज़रत मुआज़ को भी तून की बीमारी हो गई, और नुज़ा की ऐसी सख्त कैफियत उनको हुई कि किसी को ना हुई होगी। जब भी मौत की सख्ती से उनको इफाका होता तो आँख खोल कर कहते, ए मेरे रब, तू मेरा जितना गला घुटना चाहता है घूंट ले, तेरी इज़्ज़त की कसम। तू जानता है कि मेरा दिल तुझसे बहुत मोहब्बत करता है। हज़रत शहर बिन हशब अपनी कौम के एक आदमी हज़रत राबा से रिवायत करते हैं कि जब तुम की वबा फैलने लगी तो हज़रत अब्बू अबीदा लोगों में बयान करने खड़े हुए और फरमाया, ए लोगो, ये बीमारी तो तुम्हारे रब की रहमत है और तुम्हारे नबी की दुआ है, और तुमसे पहले के नेक बंदों की मौत का ज़रिया थी। और अब्बू अबीदा अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता है कि अल्लाह ताला अबू अबीदा को इस बीमारी में से उसका हिस्सा अता फरमाए। चुनंचा इन्हें भी तून की बीमारी हुई जिसमें इनका इंतकाल हो गया। फिर उनके बाद हज़रत मुआज़ बिन जबल लोगों के अमीर बने तो इन्होंने भी खड़े होकर बयान किया और फरमाया, ए लोगो, ये बीमारी तुम्हारे रब की रहमत है और तुम्हारे नबी की दुआ है, और तुमसे पहले के नेक बंदों की मौत का ज़रिया थी। मुआज़ अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता है कि वो मुआज़ की औलाद को इस बीमारी में से उनका हिस्सा अता फरमाए। चुनंचा इनके बेटे अबद अर्रहमान को तून की बीमारी हुई और उसमें उनका इंतकाल हो गया। फिर हज़रत मुआज़ ने खड़े होकर अपने लिए बीमार होने की दुआ मांगी तो उनकी हथेली में तून का दाना निकल आया। मैंने देखा कि हज़रत मुआज़ उसे देख रहे थे और अपनी हथेली को पलटकर फरमा रहे थे, ए हथेली, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुझ में जो ये तून की बीमारी है इसके बदले मुझे दुनिया की कोई चीज़ मिल जाए। जब हज़रत मुआज़ का इंतकाल हो गया तो हज़रत इमरू बिन वास को लोगों का अमीर बनाया गया तो इन्होंने खड़े होकर बयान किया, ए लोगो, ये बीमारी जब किसी को होती है तो आग की तरह भड़कती है, लिहाजा तुम लोग पहाड़ों में जाकर इससे अपनी जान बचाओ। इस पर हज़रत वासा हज़ली ने फरमाया, आप गलत कह रहे हो।
अल्लाह की कसम, मैं उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहा हूँ जिस वक्त आप मेरे इस गधे से ज़्यादा गुमराह थे, यानी काफिर थे। हज़रत इमरू ने फरमाया, आप जो कह रहे हैं मैं इसका जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन अल्लाह की कसम, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। चुनंचा हज़रत इमरू बिन वास वहाँ से चले गए और लोग भी चले गए और इधर उधर बिखर गए और अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी उनसे दूर फरमा दी। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को हज़रत इमरू बिन वास की इस राय की इत्तला मिली तो अल्लाह की कसम, इन्होंने उसे नापसंद ना फरमाया। हज़रत अब्बू क़ुलाबा कहते हैं कि मल्के शाम में उनकी बीमारी फैली तो हज़रत इमरू बिन वास ने कहा, ये नापाक बीमारी फैल चुकी है, लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ और वादियों और घाटियों में इधर उधर बिखर जाओ। हज़रत मुआज़ को जब उनकी इस बात का पता चला तो इन्होंने उनकी इस बात की तस्दीक ना फरमाई बल्कि फरमाया, नहीं, ये तुम तो शहादत का दर्जा दिलाता है और इसकी वजह से अल्लाह की रहमत उतरती है और ये तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। ऐ अल्लाह, मुआज़ को और इसके घर वालों को अपनी इस रहमत में से हिस्सा अता फरमा। हज़रत अब्बू क़ुलाबा कहते हैं, ये तो मैं समझ गया कि तुमसे शहादत का दर्जा मिलता है और रहमत उतरती है, लेकिन इस बात का मतलब ना समझ सका कि तुम्हारे नबी की दुआ है। यहाँ तक कि किसी ने मुझे बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात नमाज पढ़ रहे थे, फिर आपने ये दुआ 3 मरतबा मांगी, ऐ अल्लाह, फिर या तो बुखार हो या तून हो। सुबह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, आज रात मैंने आपको एक ख़ास दुआ मांगते हुए सुना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, तुमने वो दुआ सुन ली? इसने कहा, जी हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब से ये दुआ की कि मेरी उम्मत कहतसाली से हलाक ना हो। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमा ली। और मैंने ये दुआ मांगी कि उन पर ऐसा दुश्मन मुसल्लित ना हो जो उनको जड़ से उखीड़ दे और बिल्कुल ख़त्म कर दे। और ये भी दुआ की कि उनका आपस में इख्तिलाफ ना हो, उनके मुख्तलिफ गिरोह ना बने और उनमें आपस में लड़ाई ना हो। लेकिन ये आखिरी दुआ कबूल ना हुई और इसका मुझे इनकार हो गया। इस पर मैंने 3 मरतबा अर्ज़ किया कि फिर मेरी उम्मत को बुखार हो या तून। हज़रत रू बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि तून अमवास मल्के शाम की एक जगह का नाम है, से हज़रत अब्बू अबीदा बिन जरा और उनके घर वाले बचे हुए थे, तो इन्होंने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अब्बू अबीदा के घर वालों को इस बीमारी में से हिस्सा नसीब फरमा। चुनंचा हज़रत अब्बू अबीदा की छोटी उंगली में उनकी फुंसी निकल आई तो वो उसे देखने लगे। किसी ने कहा कि ये तो छोटी सी है, कुछ भी नहीं है। तो फरमाया, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो इस फुंसी में बरकत नसीब फरमाएंगे, और जब अल्लाह ताला थोड़ी चीज़ में बरकत डालते हैं तो वो ज़्यादा हो जाती है। हज़रत हारिस बिन उमैरा हारसी कहते हैं कि हज़रत अब्बू अबीदा बिन जरा को उनकी बीमारी हुई तो हज़रत मुआज़ बिन जबल ने हज़रत हारिस को हाल पूछने के लिए हज़रत अब्बू अबीदा की खिदमत में भेजा। हज़रत अब्बू अबीदा ने हज़रत हारिस को उनकी फुंसी दिखाई जो उनकी हथेली में निकली हुई थी। हज़रत हारिस ने जब ये फुंसी देखी तो वो डर गए कि वाक़ई इन्हें ये फुंसी बड़ी मालूम हुई। इस पर हज़रत अब्बू अबीदा ने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मुझे इस फुंसी की जगह सुर्ख़ ऊंट मिल जाए। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का सब्र। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का बीनाई के चले जाने पर सब्र करना। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म फरमाते हैं कि मेरी आँखें दिखने आ गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया, ए ज़ैद, अगर तुम्हारी आँखें ऐसे ही दिखती रहीं और ठीक ना हुई तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा, सब्र करूँगा और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी आँखें यूं ही दिखती रहीं और तुमने सब्र किया और सवाब की उम्मीद रखी तो तुम्हें उसके बदला में जन्नत मिलेगी। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन अरक़म की आँखें दिखने आ गईं। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी इयादत करने गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए ज़ैद, तुम्हारी आँखों को जो तकलीफ़ है अगर तुम इस पर सब्र करोगे और इस पर अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखोगे तो तुम अल्लाह ताला से इस हाल में मिलोगे कि तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह ना होगा। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म फरमाते हैं कि मैं बीमार था, इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी इस बीमारी से तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम मेरे बाद ज़िंदा रहोगे और नाबीना हो जाओगे। मैंने कहा कि मैं सब्र करूँगा और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम तो बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाओगे।
चुनंचा हज़रत ज़ैद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद वाक़ई नाबीना हो गए। तबरानी की रिवायत में ये मज़मून भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत ज़ैद नाबीना हो गए। फिर अल्लाह ताला ने उनकी निगाह की रोशनी वापस फरमा दी, फिर हज़रत ज़ैद का इंतकाल हुआ। अल्लाह उन पर रहमत नज़ल फरमाए। हज़रत कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की बीनाई चली गई। लोग इनकी इयादत के लिए आए तो इन्होंने फरमाया, मुझे आँखों की इसलिए ज़रूरत थी ताकि मैं इनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तशरीफ़ ले गए तो अब अल्लाह की कसम, मुझे इससे बिल्कुल खुशी नहीं होगी कि मेरी आँखों की ये तकलीफ़ यमन के शहर तबाला के किसी हिरन को हो जाए। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का सबर। उन्वान, सैयदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबर। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम को देखा का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन पर निज़ा की कैफियत तारी थी। ये देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, आँख आंसू बहा रही है और दिल गमगीन हो रहा है, लेकिन हम ज़बान से वही बात कहेंगे जिससे हमारा रब राज़ी हो। ए इब्राहीम, अल्लाह की कसम, हम तुम्हारे जाने की वजह से गमगीन नहीं। हज़रत मुकहुल कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ पर सहारा लिए हुए अंदर तशरीफ़ लाए। अंदर हज़रत इब्राहीम पर नज़ा की हालत तारी थी। जब उनका इंतकाल हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आँखों से आंसू बहने लगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अब्दुर्रहमान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इससे तो आप लोगों को रोकता ही, जब मुसलमान आपको रोता हुआ देखेंगे तो वो भी रोने लग जाएंगे। जब आपके आंसू रुक गए तो आपने फरमाया, ये रोना तो रहम यानी दिल की नरमी की वजह से है, जो दूसरों पर रहम नहीं करता इस पर भी रहम नहीं किया जाता। हम तो लोगों को मुर्दा पर नोहा करने से रोकता ही और इस बात से रोकता ही कि मुर्दा की इन खूबियों का तज़किरा किया जाए जो इसमें नहीं थीं। अगर अल्लाह ताला का सबको इकट्ठा कर देने का वादा और मौत का चालू रास्ता ना होता और हम में से बाद में जाने वालों का पहले जाने वालों से जा मिलना ना होता तो हमें इससे ज़्यादा गम होता। और हम उसके जाने पर गमगीन ही, आँख से आंसू बह रहे हैं, दिल गमगीन है, लेकिन हम ज़बान से ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे हमारा रब नाराज़ हो और इसकी दूध पीने की बाकी मुद्दत जन्नत में पूरी की जाएगी। हज़रत उस्मा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इतने में आपकी एक साहबजादी ने आपको बुलाने के लिए एक आदमी ये पैगाम देकर भेजा कि इनके बेटे का इंतकाल होने वाला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले कासद से फरमाया कि वापस जाकर मेरी बेटी को बता दो कि अल्लाह ने जो चीज़ हमसे ले ली वो भी उसी की है और जो हमें दी है वो भी उसी की है और अल्लाह ताला के हम हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। और इसे कह दो कि वो सब्र करे और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखे। वो कासद साहबजादी के पास जवाब लेकर गया लेकिन साहबजादी ने उसे दोबारा भेज दिया। वो कासद दोबारा आया और उसने कहा कि वो आपको कसम देकर कह रही हैं कि आप उनके पास ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपके साथ हज़रत साद बिन उबादा, हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत उबी बिन कब और हज़रत ज़ैद बिन साबित और चंद सहाबा भी खड़े हुए। मैं भी उन हज़रात के साथ गया। जब वहाँ पहुँचे तो इस बच्चे को उठाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। बच्चे का सांस अखड़ा हुआ था, ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कि वो पुराने और सूखे मुश्कीज़े में हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आँखों से आंसू बहने लगे। हज़रत साद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये किया है। आपने फरमाया, ये रहम और शफ़क़त का मादा है जिसे अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों के दिल में रखा है। अल्लाह ताला अपने बंदों में से उन्हीं बंदों पर रहम फरमाते हैं जो दूसरों पर रहम करने वाले हों। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि जब हज़रत हमज़ा बिन अब्द अल मुत्तलिब शहीद हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा दर्दनाक मंज़र देखा कि इससे ज़्यादा दर्दनाक मंज़र कभी ना देखा था। आपने देखा कि उनके कान, नाक वग़ैरह अज़ा काट दिए गए हैं। आपने फरमाया, अल्लाह की रहमत तुम पर हो। जहाँ तक मुझे मालूम है तुम सिला रहमी करने वाले और बहुत ज़्यादा नेकियां करने वाले थे। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारे बाद वाले रिश्तेदारों के रंजवाओ गम के ज़्यादा होने का ख़तरा ना होता तो मेरी खुशी इसमें थी कि मैं तुम्हें यहाँ ऐसे ही छोड़ देता और दफन ना करता और तुम्हें दरिंदे खा जाते ही तुम्हारी कुर्बानी और बढ़ जाती ताकि अल्लाह ताला तुम्हें दरिंदों के पेटों में से जुमा करके उठाता। गौर से सुनो, अल्लाह की कसम, इन काफिरों ने जैसे तुम्हारे नाक कान आज़ा काटे हैं मैं इनमें से 70 काफिरों के नाक कान आज़ा काटूंगा।
इस पर हज़रत जबराइल ये सूरत लेकर नाज़ल हुए। विनु अइनिल अलिफ काफ़िल बेते मीम फ़ेल अइनिल अलिफ काफ़े बेउ वाओ अलिफ बिमसुले मया अइनु वाओ काफ़े बेते मीम बे है, आयत के आखिर तक। और अगर बदला लेने लगूँ तो इतना ही बदला लो जितना तुम्हारे साथ बर्ताव किया गया, और अगर सब्र करो तो वो सब्र करने वालों के हक़ में बहुत ही अच्छी बात है। और आप सब्र कीजिए और आपका सब्र करना खुदा ही की तौफीक से है, और उन पर गम ना कीजिए, और जो कुछ ये तदबीरें किया करते हैं इससे तंग दिल ना होजिए। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस कसम को पूरा ना किया बल्कि इसका कफ़ारा अदा किया। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा की शहादत के बाद उन पर खड़े हुए तो आपने बहुत ज़्यादा दिल दुखाने वाली हालत देखी। इस पर आपने फरमाया, अगर अपनी रिश्तेदार औरतों के रंज वाओ गम बढ़ जाने का ख़तरा न होता तो मैं इन्हें दफन न करता और यह ऐसे ही छोड़ देता ताकि ये दरिंदों के पेटों और परिंदों की पोटों में चले जाते और वहाँ से अल्लाह ताला इन्हें मैदान हश्र में उठाते। उनकी दर्दनाक हालत देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदते गम में फरमाया, अगर वो काफिर मेरे काबू में आ गए तो मैं इनमें से 30 आदमियों के नाक का नाज़ा काटूंगा। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई, विनु आक्तुम फ़ाक़बा बिमसुले मया ओक्तुम बे है तोए वलैनु सबरतुम लौ ख़ाउरुन लिलसाब्रैनो से लेकर यमुकुरन तक। तर्जुमा पहले गुजर चुका है। फिर आपके फरमाने पर हज़रत हमज़ा को क़िबला रुख लटाया गया और आपने 9 तकबीरें कहकर इनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई। फिर उनका जनाजा वहीं रहने दिया। फिर आपके पास शुहदा को लाया गया। जब भी कोई शहीद लाया जाता तो उसे हज़रत हमज़ा के पहलू में रख दिया जाता, चूँकि शुहदा थे इस वजह से आपने हज़रत हमज़ा की और दीगर शुहदा की 72 मरतबा नमाज़े जनाजा पढ़ी। फिर आपने खड़े होकर उन शुहदा को दफन किया। जब कुरान की ऊपर वाली आयत नाज़ल हुई तो आपने काफिरों को मुआफ़ कर दिया और उनसे दरगुज़र फरमा लिया और उनके नाक का नाज़ा काटने का इरादा छोड़ दिया। हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि जब मेरे वालिद शहीद हुए तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। जब आपने मुझे देखा तो आपकी आँखों में आंसू आ गए। अगले दिन में फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया, आज भी तुम्हें देखकर मुझे वही रंज व सदमा हो रहा है जो कल हुआ था। हज़रत खालिद बिन शमीर फरमाते हैं कि जब हज़रत ज़ैद बिन हारसा शहीद हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए। वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत ज़ैद की बेटी बलक बलक कर रोने लगी। इस पर आप भी रोने लग गए और इतना रोए कि आपके रोने की आवाज़ आने लग गई। हज़रत साद बिन इबादा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक दोस्त का अपने महबूब दोस्त के शौक़ में रोना है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत उस्मान बिन मज़ून का इंतकाल हो चुका था। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बोसा लिया। उस वक्त आप रो रहे थे और आपकी आँखों से आंसू बह रहे थे। अनसाद की रिवायत में यह है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू बहकर हज़रत उस्मान बिन मज़ून के रुखसार पर गिर रहे हैं। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का सब्र। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मौत पर सब्र। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हज़रत हारसा बिन सराक़ा जंगे बदर के दिन शहीद हुए थे और ये इस जमात में थे जो लश्कर की देखभाल करने वाली थी। इन्हें अचानक एक नामालूम तीर लगा जिससे ये शहीद हो गए। उनकी वालिदा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे बताएं कि हारसा कहाँ है। अगर वो जन्नत में है तो मैं सब्र करूँगी, वरना अल्लाह ताला भी देख लेंगे कि मैं क्या करती हूँ, यानी कितना नोहा करती हूँ। इस वक्त तक नोहा करना हराम नहीं हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तेरा भला हो, क्या तुम बेवकूफ़ हो गई हो कि एक ही जन्नत समझती हो? जन्नती तो 8 हैं और तुम्हारे बेटे को फरदूसी आला जन्नत मिली है। एक रिवायत में यह है कि अगर हारसा जन्नत में है तो मैं सब्र करूँगी और अगर कहीं और है तो मैं इसकी वजह से रोने में सारा जोर लगाऊंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हारसा, वहाँ तो कई जन्नती हैं और तुम्हारा बेटा फरदूसी आला में गया है। तबरानी की रिवायत में यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हारसा, वहाँ एक जन्नत नहीं है बल्कि बहुत सी जन्नतें हैं और वो फरदूसी आला जन्नत में है। हज़रत हारसा ने कहा, फिर तो मैं सब्र करूँगी। अन्निजार की रिवायत में यह है कि हज़रत हारसा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मेरा बेटा जन्नत में है तो मैं ना रोऊंगी और ना गम का इजहार करूँगी, और अगर वो जहन्नम में है तो मैं जब तक दुनिया में ज़िंदा रहूँगी रोती रहूँगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हारसा,
वहाँ एक जन्नत नहीं है बल्कि कई जन्नतें ही। और तुम्हारा बेटा हारिस प्यार की वजह से हारसा की जगह हारिस फरमाया तो फरदूसी आला में है। इस पर वो हंसती हुई वापस गईं और कह रही थीं, वाह वाह ए हारिस, तेरे किया कहने। हज़रत मोहम्मद बिन साबित बिन कैस बिन शमास फरमाते हैं कि कबीला बनो करीज़ा की लड़ाई में अंसार के एक साहब शहीद हो गए जिन्हें खलाद कहा जाता था। किसी ने आकर उनकी वालिदा से कहा, ए खलाद शहीद हो गए, तो वो नकाब पहने हुए बाहर आए। किसी ने कहा, तुम्हारा बेटा खलाद शहीद हुई है और तुमने नकाब पहना हुआ है, तुम्हें इजहारे गम के लिए नकाब उतार देना चाहिए। इन्होंने कहा, अगर मेरा बेटा खलाद चला गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं शर्म वहिया को भी हाथ से जाने दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर मिली तो आपने फरमाया, गौर से सुनो, खलाद को 2 शहीदों का अजर मिला है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि अहल किताब ने उसे कत्ल किया है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि उनकी वालिदा हज़रत सुलैम अपने खावनद अब्बू अनस के पास आए और कहा, आज मैं ऐसी खबर लाई हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं आएगी। अब्बू अनस ने कहा, तुम इस देहाती के पास से हमेशा ऐसी खबरें लाती हो जो मुझे पसंद नहीं आती। हज़रत सुलीम ने कहा, थे तो वो देहाती, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें चुन लिया और इन्हें पसंद करके नबी बनाया है। अब्बू अनस ने कहा, अच्छा, क्या खबर लाई हो? हज़रत सुलैम ने कहा, शराब हराम कर दी गई। अब्बू अनस ने कहा, आज से मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई हो गई, यानी मैंने तुम्हें तलाक दे दी। और अब्बू अनस हालत शिर्क में ही मरा। और हज़रत अब्बू तलहा जो इस वक्त तक काफिर थे, हज़रत सुलैम के पास शादी करने के इरादा से आए तो हज़रत सुलैम ने कहा, जब तक तुम मशरिक रहोगी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हज़रत अब्बू तलहा ने कहा, नहीं अल्लाह की कसम, जो तुम कह रही हो वो तुम चाहती नहीं हो। हज़रत सुलैम ने कहा, मैं क्या चाहती हूँ? हज़रत अब्बू तलहा ने कहा, तुम सोना और चांदी लेना चाहती हो, मशरिक होने का बहाना तो तुम वैसे ही कर रही हो। हज़रत सुलैम ने कहा कि मैं तुम्हें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर गवाह बनाती हूँ कि अगर तुम इस्लाम ले आओगे तो मैं तुमसे इस्लाम पर राज़ी हो जाऊँगी और महर का मुतालबा ना करूँगी, ये इस्लाम ही महर होगा। हज़रत अब्बू तलहा ने कहा, मेरा ये काम कौन करेगा? हज़रत सुलैम ने कहा, ए अनस, उठो और अपने चचा के साथ जाओ। चुनचा मैं उठा और हज़रत अब्बू तलहा भी उठे और इन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। फिर हम दोनों चलते रहे यहाँ तक कि जब हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी गुफ्तगू सुन ली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अब्बू तलहा हैं, उनकी पेशानी पर इस्लाम की रौनक है। चुनंचा हज़रत अब्बू तलहा ने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कलमा शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पर ही उनकी शादी हज़रत सुलैम से कर दी। हज़रत सुलैम से उनका बेटा पैदा हुआ। जब वो चलने लगा और वालिद को इससे बहुत प्यार हो गया तो अल्लाह ताला ने उसकी रूह कब्ज़ा कर ली। फिर हज़रत अब्बू तलहा जब घर आए तो इन्होंने पूछा, ए सुलैम, मेरे बेटे का क्या हुआ? हज़रत सुलैम ने कहा, पहले से बेहतर है। ये गलत नहीं कहा इसलिए कि मोमिन की हालत मरने के बाद दुनिया से बेहतर हो जाती है। फिर हज़रत सुलैम ने कहा, आज आपने दोपहर के खाने में देर कर दी तो क्या आप दोपहर का खाना खाएंगे? फरमाती हैं, फिर मैंने खाना उनके सामने रखा और मैंने उनसे कहा, कुछ लोगों ने एक आदमी से कोई चीज़ बतौर आरियत ली, फिर वो आरियत उनके पास कुछ अरसा रही और आरियत के मालिक ने आदमी भेजकर इस आरियत को अपने कब्ज़ा में ले लिया और अपनी आरियत वापस ले ली, तो क्या उन लोगों को इस पर परेशान होना चाहिए? हज़रत अब्बू तलहा ने कहा, नहीं। हज़रत सुलैम ने कहा, तो फिर आपका बेटा इस दुनिया से चला गया है, आपको अल्लाह ने दिया था और अब उसे वापस ले लिया है। हज़रत अब्बू तलहा ने पूछा, उस वक्त वो कहाँ है? हज़रत सुलैम ने कहा, वो अंदर कोठरी में है। चुनंचा हज़रत अब्बू तलहा ने अंदर जाकर इस बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया और इन्ना लिल्लाह पढ़ी और जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सुलैम की सारी बात बताई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक़ देकर भेजा है। सुलैम ने चूँकि अपने इस बेटे के मरने पर सब्र किया है इसलिए अल्लाह ताला ने उनके रहम में एक और लड़के का हमल शुरू कर दिया है। चुनंचा जब हज़रत सुलैम के हम वो लड़का पैदा हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, अपनी वालिदा से जाकर कहो कि जब तुम अपने बेटे की नफ़ काट लो तो उसे कुछ चखाने से पहले मेरे पास भेज दो।
चुनांचा हज़रत सुलैम ने वो बच्चा मेरे बाजों पर रख दिया और मैंने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बच्चे को रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास 3 अजू खजूरें लाओ। चुनांचा मैं 3 खजूरें लाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गुठलियाँ निकालकर फेंक दी और फिर इन्हें अपने मुंह में डालकर चबाया और फिर इस बच्चे का मुंह खोलकर इसमें डाल दी। बच्चा इन्हीं ज़बान से चूसने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अंसारी है इसलिए उसे खजूर पसंद है। फिर फरमाया, जाकर अपनी वालिदा से कहो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इस बेटे में बरकत अता फरमाए और उसे नेक और मुत्तकी बनाए। बिज़ार की एक रिवायत में यह है कि हज़रत सुलैम ने शादी के पैम के जवाब में कहा, किया मैं आपसे शादी कर लूँ हालांकि आप ऐसी लकड़ी की इबादत करते हैं जिसे मेरा फलां गुलाम घसीटे फिरता है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हज़रत अबू तलहा का एक बेटा बीमार था। हज़रत अबू तलहा घर से बाहर गए तो पीछे इसका इंतकाल हो गया। हज़रत अबू तलहा ने वापस आकर पूछा कि मेरे बेटे का क्या हुआ। हज़रत सुलैम ने कहा, पहले से ज़्यादा सुकून में है। फिर हज़रत सुलैम ने उनके सामने रात का खाना रखा। हज़रत अबू तलहा ने खाना खाया और बाद में उनसे सोहबत भी की। जब वो फारिग हो गए तो हज़रत सुलैम ने कहा, बच्चे को दफन कर दो। सुबह को आकर हज़रत अबू तलहा ने सारी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने आज रात सोहबत की है? इन्होंने कहा, जी हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, इन दोनों की सोहबत में बरकत अता फरमा। चुनांचा इनके यहाँ लड़का पैदा हुआ। हज़रत अबू तलहा ने मुझसे फरमाया, उसे हिफाजत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाओ। हज़रत सुलैम ने बच्चे के साथ मुझे खजूरें भी दीं। मैं इस बच्चे को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को लिया और फरमाया, किया इस बच्चे के साथ कोई चीज़ भी है? मैंने कहा, हाँ, खजूरें ही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें लेकर इन्हें चबाया और इन्हें अपने मुंह से निकालकर इस बच्चे के मुंह में तालू पर लगा दी और इसका नाम अबदल्लाह रखा। बुखारी की दूसरी रिवायत में यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन दोनों की इस रात में बरकत अता फरमाएंगे। चुनांचा हज़रत सुफियान कहते हैं कि एक अंसारी आदमी ने कहा, मैंने इस बच्चे के 9 बेटे देखे जो सब कुरान पढ़े हुए थे। हज़रत कासिम बिन मोहम्मद फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर के बेटे हज़रत अबदल्लाह को ग़ज़वा ताइफ में एक तीर लगा था जिसका ज़ख्म एक दफ़ा तो भर गया था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 40 दिन बाद वो ज़ख्म फिर फट गया और उसमें उनका इंतकाल हो गया। हज़रत अबू बकर हज़रत आयशा के पास आए और फरमाया, ए बटिया, अल्लाह की कसम, मुझे तो ऐसे मालूम हो रहा है कि जैसे किसी बकरी का कान पकड़कर उसे हमारे घर से बाहर निकाल दिया गया हो। हज़रत आयशा ने कहा, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने आपके दिल को मजबूत कर दिया और इस मौका की हिदायत पर आपको पक्का कर दिया, यानी इस मौका पर सब्र व हिम्मत से काम लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा दी। फिर हज़रत अबू बकर बाहर आ गए, फिर अंदर आए और फरमाया, ए बटिया, किया तुम्हें इस बात का डर है कि तुमने अबदल्लाह को ज़िंदा ही दफन कर दिया हो? हज़रत आयशा ने कहा, ए अब्बा जान, इना लिल्लाह व इना इलैहि राजिऊन। हज़रत अबू बकर ने कहा, मैं शैतान मरदूद से इस अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जो सुनने वाला और जानने वाला है। ए बटिया, हर आदमी के दिल में 2 तरह के ख़यालात आते हैं, एक अच्छे जो फरिश्ते की तरफ से आते हैं, एक बुरे जो शैतान की तरफ से आते हैं। फिर कबीला सक़ीफ़ का वफ़द ताइफ से हज़रत अबू बकर के पास आया तो वो तीर जो हज़रत अबू बकर के बेटे अबदल्लाह को लगा था वो उनके पास था। हज़रत अबू बकर ने वो तीर निकालकर इन्हें दिखाया और पूछा कि आप लोगों में से कोई इस तीर को पहचानता है? तो कबीला बनो उजलान के हज़रत साद बिन उबैद ने कहा, इस तीर को मैंने तराशा था और मैंने इसका पर लगाया था और इसका पट्टा लगाया था और मैंने ही ये तीर मारा था। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मेरा बेटा अबदल्लाह बिन अबी बकर उसी से शहीद हुआ है, लिहाजा तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने उसे तुम्हारे हाथों से शहादत से नवाजा और तुम्हें इसके हाथ से कत्ल करवा कर जलील नहीं किया, वरना तुम दोज़ख में जाते। बेशक अल्लाह ताला वसी हिमायत व हिफाजत वाले हैं। बहीक़ी की रिवायत में यह है कि अल्लाह ने तुम्हें इसके हाथ से जलील नहीं किया, बेशक अल्लाह ताला ने तुम दोनों के लिए फ़ायदा में वसत पैदा फरमा दी। हज़रत इमरू बिन सईद फरमाते हैं कि जब भी हज़रत उस्मान के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो हज़रत उस्मान उसे मंगवाता, इसे कपड़े के टुकड़े में लपेट कर लाया जाता, फिर वो उसे नाक लगाकर सूंघता। किसी ने पूछा, आप इस तरह क्यों करते हैं? फरमाया, मैं इसलिए करता हूँ ताकि मेरे दिल में उसकी कुछ मोहब्बत पैदा हो जाए और फिर अगर उसे कुछ हो,
यानी बीमार हो जाए या मर जाए, तो इस मोहब्बत की वजह से दिल को रंज व सदमा हो और फिर सब्र किया जाए और इसकी जन्नत मिले। जब बच्चा से मोहब्बत नहीं होगी तो इसकी बीमारी या मौत से सदमा भी नहीं होगा और सब्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। हज़रत अबूज़र से किसी ने पूछा, क्या बात है, आपका कोई बच्चा ज़िंदा नहीं रहता? फरमाया, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जो मेरे बच्चों को इस फ़ानी घर से ले रहा है और हमेशा रहने वाले घर यानी जन्नत में जुमा कर रहा है। हज़रत उम्र बिन अबद अर्रहमान बिन ज़ैद बिन ख़त्ताब कहते हैं कि जब भी हज़रत उम्र को कोई रंज व सदमा पहुँचता तो अपने को तसल्ली देने के लिए फरमाते कि मुझे मेरे भाई हज़रत ज़ैद बिन ख़त्ताब की शहादत का ज़बरदस्त सदमा पहुँचा था, लेकिन मैंने इस पर सब्र कर लिया था, तो ये तो इससे छोटा है, इस पर तो सब्र करना ही चाहिए। हज़रत उम्र ने अपने भाई हज़रत ज़ैद के कातिल को देखा तो फरमाया, तेरा भला हो, तुमने मेरे ऐसे भाई को कत्ल किया है कि जब भी पूर्वा हुआ चलती है तो मुझे वो भाई याद आ जाता है, यानी मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि जब हज़रत हमज़ा शहीद हो गए तो उनकी हमशीरा हज़रत सफ़ी इन्हीं तलाश करती हुई आई। इन्हें मालूम नहीं था कि हज़रत हमज़ा के साथ क्या हुआ है। रास्ता में हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर से उनकी मुलाकात हुई। हज़रत अली ने हज़रत ज़ुबैर से कहा, तुम अपनी वालिदा को बता दो कि हज़रत हमज़ा शहीद हो गए हैं। हज़रत ज़ुबैर ने हज़रत अली से कहा, नहीं, बल्कि आप अपनी फूफी को बताएं। हज़रत सफ़ी ने उन दोनों से पूछा कि हज़रत हमज़ा का क्या हुआ। इन दोनों ने ऐसे ज़ाहिर किया जैसे कि इन्हें मालूम नहीं है। वो चलते चलते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखकर फरमाया, मुझे इस बात का डर है कि सदमा की शिद्दत से उनके दिमाग पर असर न पड़ जाए, इसलिए आपने उनके सीने पर हाथ रखकर दुआ फरमाई और फिर इन्हें बताया, जिस पर हज़रत सफ़ी ने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और रोने लगी। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और हज़रत हमज़ा के पास जाकर खड़े हो गए। उनके नाक, कान और दीगर आज़ा कटे हुए थे। तो आपने फरमाया, अगर रिश्तेदार औरतों की परेशानी का डर न होता तो मैं इन्हें दफन न करता, बल्कि यहीं छोड़ देता ताकि कल क़ियामत के दिन उनका हश्र परिंदों की पोटों और दरिंदों के पेटों से होता। फिर आपके फरमाने पर शुहदा के जनाज़ों को लाया गया और आप उनकी नमाज जनाजा पढ़ने लगे। और इसकी सूरत ये हुई कि हज़रत हमज़ा के साथ 9 और जनाजे रखे जाते, आप 7 तकबीरों के साथ उनकी नमाज जनाजा पढ़ते, फिर 9 जनाजे तो उठा लिए जाते लेकिन हज़रत हमज़ा का जनाजा वहीं ही रहने दिया जाता। फिर 9 और जनाजे लाए जाते, आप 7 तकबीरों के साथ उनकी नमाज जनाजा पढ़ते। यूं ही सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि आप उनकी नमाज जनाजा से फारिग हुए। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम फरमाते हैं कि जंगे उहद के दिन एक औरत सामने से तेज़ चलती हुई नजर आई। ऐसा मालूम हो रहा था कि वो मक़तूल शुहदा को देखना चाहती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पसंद न फरमाया कि ये औरत इन्हें देखे, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत, औरत, यानी इसे रोको। मुझे देखने से अंदाज़ा हो गया कि ये मेरी वालिदा हज़रत सफ़ी हैं। चुनंचा में दौड़कर उनकी तरफ गया और उनके शुहदा तक पहुँचने से पहले मैं उन तक पहुँच गया। इन्होंने मेरे सीने पर ज़ोर से हाथ मारा, वो बड़ी ताकतवर थीं। और इन्होंने कहा, परे हट, ज़मीन तेरी नहीं है। मैंने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद से आपको इधर जाने से रोका है। ये सुनकर वो वहीं रुक गईं। और उनके पास 2 चादरें थीं, इन्हें निकालकर फरमाया, ये 2 चादरें मैं अपने भाई हमज़ा के लिए लाई हूँ, मुझे उनके शहीद होने की खबर मिल चुकी है, लिहाजा उनको उनमें कफन दे दो। चुनंचा हम लोग वो चादरें लेकर कफनाने के लिए हज़रत हमज़ा के पास गए। वहाँ हमने देखा कि एक अंसारी शहीद भी पड़े हुए हैं जिनके साथ काफिरों ने वही सलूक किया हुआ है जो इन्होंने हज़रत हमज़ा के साथ किया था। तो हमें इसमें बड़ी ज़िल्लत और शर्म महसूस हुई कि हज़रत हमज़ा को 2 चादरों में कफन दिया जाए और अंसारी के पास एक भी चादर ना हो। चुनंचा हमने कहा, एक चादर हज़रत हमज़ा की और दूसरी अंसारी की। दोनों चादरों को नापा तो एक बड़ी थी और एक छोटी। चुनंचा हमने दोनों हज़रात के लिए क़ुरा अंदाज़ी की और जिसके हिस्सा में जो चादर आई उसे इसमें कफना दिया। हज़रत ज़ुहरी, हज़रत आसिम बिन उम्र बिन क़तादा, हज़रत मोहम्मद बिन यही और दीगर हज़रात हज़रत हमज़ा की शहादत के बारे में नक़ल फरमाते हैं कि हज़रत सफ़ी बंत अब्द अल-मुत्तलिब अपने भाई को देखने आए तो इन्हीं रास्ता में उनके बेटे हज़रत ज़ुबैर मिले। इन्होंने कहा, ए मुंजान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आप वापस चली जाएं। इन्होंने कहा, क्यों? मुझे ये खबर मिल चुकी है कि मेरे भाई के नाक कान आज़ा काटे गए हैं और इनके साथ ये सब कुछ अल्लाह की वजह से किया गया है और जो कुछ हुआ है हम इस पर बिल्कुल राज़ी हैं। इंशाअल्लाह मैं हर तरह सब्र करूँगी और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखूँगी।
हज़रत ज़ुबैर ने जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, इन्हें जाने दो, ना रोको। चुनांचे वो हज़रत हमज़ा के पास गईं और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर हज़रत हमज़ा को दफन किया गया। हज़रत सलमा फरमाती हैं, एक दिन मेरे ख़ावंद हज़रत अब्बू सलमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से मेरे यहाँ आए और इन्होंने कहा, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात सुनी है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मुसलमान पर कोई मुसीबत आती है और वो इस पर इन्ना लिल्लाह पढ़े और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व खुलफ़ ली ख़ैरम मिन्हा, ऐ अल्लाह, मुझे इस मुसीबत में अजर अता फ़रमा और जो चीज़ चली गई है इससे बेहतर मुझे अता फ़रमा, तो अल्लाह ताला उसे इससे बेहतर सूरत अता फ़रमाते हैं। हज़रत सलमा कहती हैं, मैंने उनकी इस बात को याद रखा। चुनांचे जब हज़रत अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो मैंने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और ये दुआ पढ़ी। दुआ तो मैंने पढ़ ली लेकिन दिल में ये ख्याल आता रहा कि अब्बू सलमा से बेहतर मुझे कौन मिल सकता है। जब मेरी इद्दत ख़त्म हो गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास आने की इजाज़त मांगी। इस वक्त में खाल रंग रही थी। मैंने कैकर के पत्तों वाले हाथ धोए। खाल के रंगने में कैकर के पत्ते इस्तेमाल होते थे। फिर मैंने आपको इजाज़त दी और मैंने आपके लिए चमड़े का गुद्दा रखा जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी। आप इस पर बैठ गए और मुझे अपने साथ शादी करने का पैगाम दिया। जब आप बात पूरी फरमा चुके तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो हो नहीं सकता कि मुझे आपसे शादी करने की रग़बत ना हो, लेकिन एक बात यह है कि मेरी तबीयत में गैरत बहुत है, तो मुझे इस बात का डर है कि इस गैरत की वजह से आप मेरी तरफ से कोई ऐसी बात देखें जिस पर अल्लाह ताला मुझे अज़ाब दे। दूसरी बात यह है कि मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, और तीसरी बात यह है कि मैं बाल बच्चों वाली औरत हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने जो गैरत का जिक्र किया है उसे अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे, और तुमने उम्र ज़्यादा होने का जो जिक्र किया है तो तुम्हारी तरह मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, और तुमने बच्चों का जिक्र किया है तो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। इस पर मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम कर ली और फिर वाकई अल्लाह ताला ने मुझे हज़रत अब्बू सलमा से बेहतर ख़ावंद अता फ़रमा दिया, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हम हज या उम्रा से वापस आए तो ज़ुल-हुलैफ़ा पर हमारा इस्तक़बाल हुआ और अंसारी लड़के अपने घर वालों का इस्तक़बाल कर रहे थे, तो लोग हज़रत उसीद बिन हुज़ार से मिले और इन्हें बताया कि इनकी बीवी का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर वो अपने मुंह पर कपड़ा डालकर रोने लगे। मैंने उनसे कहा, अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, आपको इस्लाम में सबक़त हासिल है और आप पुराने मुसलमान हैं। आपको क्या हवा कि आप एक औरत की वजह से रो रहे हैं। इस पर इन्होंने सर से कपड़ा हटाया और कहा, आप सच फरमाती हैं, मेरी ज़िंदगी की कसम। हज़रत साद बिन मुआज़ के इंतकाल के बाद मुझे किसी पर रोने का हक़ नहीं पहुँचता कि वह का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में बड़ी फ़जीलत वाली बात फरमाई थी। मैंने पूछा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में क्या फरमाया था? इन्होंने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, साद बिन मुआज़ के मरने पर अरश भी हिल गया। हज़रत आयशा फरमाती हैं, इस वक्त हज़रत उसीद मेरे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान चल रहे थे। हज़रत कहते हैं, जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद को उनके भाई हज़रत अतबा के इंतकाल की खबर मिली तो वो रोने लगे। किसी ने इनसे कहा, क्या आप रो रहे हैं? इन्होंने फरमाया, वो नसब में मेरे भाई थे और हम दोनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इकट्ठे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं इनसे पहले मरता, बल्कि उनका पहले इंतकाल हो और मैं सब्र करूं और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखूं। ये मुझे इससे ज़्यादा महबूब है कि मैं पहले मरूं और मेरे भाई सब्र करके अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखें। हज़रत फ़ाउस्मा फरमाते हैं कि जब हज़रत अब्दुल्लाह को उनके भाई हज़रत अतबा के इंतकाल की खबर मिली तो उनकी दोनों आँखों से आंसू बहने लगे और फरमाया, ये रोना रहमत और शफ़क़त की वजह से है जो अल्लाह ताला दिलों में डालते हैं, अन आदम का उन आंसुओं पर कोई इख्तियार नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी सिल्लीत फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत अबू अहमद बिन जहश अपनी हमशीरा हज़रत ज़ैनब बिन जहश के जनाजे को उठाए हुए जा रहे हैं, हालांकि वो नाबीना थे और वो रो रहे थे। फिर मैंने सुना कि हज़रत उम्र फरमा रहे हैं, ए अबू अहमद, जनाजे से एक तरफ हो जाओ, लोगों की वजह से तुम्हें तकलीफ़ होगी। उनके जनाजे को उठाने के लिए लोगों का बड़ा हुजूम था। हज़रत अबू अहमद ने कहा, ए उम्र,
हमें उसी बहन की वजह से हर खैर मिली है और इनके जाने पर जो रंज व सदमा मुझे है वो जनाजा उठाने से कम हो रहा है। हज़रत उम्र ने फरमाया, अच्छा, फिर तो तुम चमटे रहो चमटे रहो। हज़रत अहनफ बिन कैस फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब को ये फरमाते हुए सुना कि कुरैश लोगों के सरदार हैं, उनमें से जो भी किसी दरवाज़े में दाखिल होगा इसके साथ लोगों की एक बड़ी जमात भी ज़रूर दाखिल होगी। मुझे उनकी इस बात का मतलब समझ में ना आया, यहाँ तक कि इन्हें नेज़े से ज़ख्मी किया गया। जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो इन्होंने हज़रत सुहैब को हुक्म दिया कि वो लोगों को 3 दिन नमाज पढ़ाएं, और इन्होंने इस बात का भी हुक्म दिया कि नए खलीफा के मुकर्रर होने तक लोगों को खाना पकाकर खिलाया जाए। जब लोग हज़रत उम्र के जनाजे से वापस आए तो दस्तरखान बिछाए गए और खाना ला कर रखा गया, लेकिन रंज व गम की ज़ियादती की वजह से लोग खाना नहीं खा रहे थे। तो हज़रत अब्बास बिन अब्द अल-मुत्तलिब ने फरमाया, ए लोगो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, हमने इसके बाद खाया और पिया, फिर हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो हमने उनके बाद खाया और पिया। इसलिए खाना खाना ज़रूरी है, लिहाजा आप सब ये खाना खाएं। फिर हज़रत अब्बास ने हाथ बढ़ाकर खाना शुरू कर दिया तो तमाम लोगों ने हाथ बढ़ाया और खाना शुरू कर दिया। तो उस वक्त मुझे हज़रत उम्र की बात समझ आई कि कुरैश लोगों के सरदार हैं। हज़रत अब्बू ईना फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर जब किसी आदमी को किसी मुसीबत पर तसल्ली दिया करते तो फरमाया करते, आदमी अगर सब्र और हौसला से काम ले तो कोई मुसीबत नहीं है और घबराने और परेशान होने में कोई फ़ायदा नहीं है। मौत से पहले का मामला बहुत आसान है और इसके बाद का मामला बहुत सख्त है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के सदमा को याद कर लिया करो, इससे तुम्हारी हर मुसीबत हल्की हो जाएगी। अल्लाह ताला तुम्हें उज्र अज़ीम अता फ़रमाए। हज़रत सुफ़ियान कहते हैं, हज़रत अली बिन अबी तालिब ने हज़रत आश्वास बिन कैस को इनके बेटे की वफ़ात पर तसल्ली दी तो फरमाया, अगर बेटे के जाने पर आपको रंज व सदमा है तो ये रिश्तेदारी का तकाज़ा है। अब अगर आप सब्र करोगे तो अल्लाह ताला आपके बेटे का बदल अता फरमाएंगे। अगर सब्र करोगे तो भी तकदीर का लिखा पूरा होकर रहेगा लेकिन आपको अजर व सवाब मिलेगा, और अगर गिला शिकवा करोगे तो भी तकदीर का लिखा पूरा होकर रहेगा लेकिन आपको गुनाह होगा। किताब हयात अल-सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का सब्र। उन्वान, आम मसाइब पर सब्र करना। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में थे। आपके पास एक अंसारी औरत आई और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ये खबीस शैतान मुझ पर गालिब आ गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तुमको जो तकलीफ़ है अगर तुम इस पर सब्र करो तो क़यामत के दिन तुम इस हाल में आओगी कि ना तुम पर कोई गुनाह होगा और ना तुमसे हिसाब लिया जाएगा। इस औरत ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, मैं मरते दम तक इंशाअल्लाह सब्र करूँगी, अलबत्ता मुझे ये डर रहता है कि इस हालत में शैतान मुझे नंगा कर देगा। आपने इसके लिए इस बारे में दुआ फरमाई। चुनंचा जब उसे महसूस होता कि शैतानी असरात शुरू होने वाले हैं तो वो आकर काबा के पर्दों से चिमट जाती और शैतान से कहती, दूर हो जा, तो वो शैतान चला जाता। हज़रत अता फरमाते हैं कि मुझसे हज़रत अब्बास ने फरमाया, किया तुम्हें मैं जन्नती औरत ना दिखाऊं? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, ज़रूर दिखाएं। इन्होंने फरमाया, ये काली औरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और उसने कहा, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है जिससे 70 खल जाता है, आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमा दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो सब्र करो और तुम्हें जन्नत मिले, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ कर दूं कि वो तुम्हें आफ़ियत अता फरमाए। इस औरत ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो सब्र करूंगी, बस अल्लाह से ये दुआ फरमा दें कि मेरा 70 ना खिला करे। यह किस्सा बुखारी और मुस्लिम में भी है। बुखारी में ये भी है कि हज़रत अता ने उन मुज़फ़्फ़र को देखा कि रंग उनका काला और कद लंबा है और काबा के पर्दे पर टेक लगाकर बैठी हुई हैं। हज़रत अबद अल्लाह बिन मग़फ़ल फरमाते हैं कि ज़माना जाहलियत में एक बदकार औरत थी। वो मुसलमान हो गई तो एक मर्द इसके पास से गुज़रा या वो किसी मर्द के पास से गुज़री तो इस मर्द ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। इस औरत ने कहा, रुक जाओ, अल्लाह ताला ने शिर्क को ख़त्म कर दिया है और इस्लाम को ले आए हैं। चुनंचा इस आदमी ने उसे छोड़ दिया और वापस चला गया, लेकिन मुड़कर उसे देखने लगा यहाँ तक कि उसका चेहरा एक दीवार से टकरा गया। इस आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर सारा वाक़या बयान किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह के ऐसे बंदे हो कि जिसके साथ अल्लाह ने खैर का इरादा फरमाया है, कि वह का अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाते हैं तो उसे इस गुनाह की सज़ा जल्दी दे देते हैं, यानी दुनिया में दे देते हैं,
اور جب کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہ کی سزا روک لیتے ہیں، دنیا میں نہیں دیتے بلکہ اس کی پوری سزا اسے قیامت کے دن دیں گے۔ حضرت عبد اللہ بن خلیفہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ ایک جنازے میں تھا کہ اتنے میں ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس پر انہوں نے انا للہ پڑھی اور فرمایا، ہر وہ چیز جس سے تمہیں تکلیف ہو وہ مصیبت ہے، اور مصیبت کے آنے پر انا للہ پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے میں نے انا للہ پڑھی۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے جوتے کا اگلا تسمہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے کہا، انا للہ ولنا الیہ۔ لوگوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا آپ جوتے کے ایک تسمے کی وجہ سے انا للہ پڑھتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، ہر وہ چیز جو مومن بندے کو ناگوار لگے وہ اس کے حق میں مصیبت ہے، اور ہر مصیبت میں انا للہ پڑھنی چاہیے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھا کہ رومی لشکر جمع ہو رہے ہیں اور ان سے بڑا خطرہ ہے۔ حضرت عمر نے انہیں جواب میں یہ لکھا، اما بعد، جب بھی مومن بندے پر کوئی سختی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کشادگی ضرور لاتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب آ جائے۔ یہ قرآن کی آیت انما الو سورہ یسورہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ الف الف الیزان امین و اسبروا وصابروا ورابطاقف وقو اللہ علیکم تفلحون۔ اے ایمان والو، خود صبر کرو اور مقابلہ میں صبر کرو اور مقابلہ کے لیے مستعد رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کو دو ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو نہ حضرت ابو بکر کو مل سکیں اور نہ حضرت عمر کو۔ ایک تو انہوں نے خلافت کے معاملے میں اپنی ذات کے بارے میں صبر کیا یہاں تک کہ مظلوم بن کر شہید ہو گئے، اور دوسری یہ کہ تمام لوگوں کو مصحف عثمانی پر جمع فرمایا۔ کتاب حیات الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا شکر۔ عنوان، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے باہر نکلے اور اپنے بالا خانے کی طرف تشریف لے گئے، پھر اندر جا کر قبلہ کی طرف منہ کر کے سجدے میں گر گئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے میں ہی آپ کی روح قبضہ کر لی ہے۔ میں آپ کے قریب جا کر بیٹھ گیا، پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، عبد الرحمن۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے ہی میں آپ کی روح قبضہ کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس لیے میں شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ میں گر گیا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور صبح تک آپ کھڑے ہی رہے، اور پھر آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ سجدے میں آپ کی روح قبضہ ہو گئی ہے۔ نماز اور سجدے سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے 4-5 مرتبہ یہی سوال فرمایا، پھر فرمایا، میرے رب نے جتنی دیر میرے لیے مقدر فرمائی تھی میں نے اتنی دیر نماز پڑھی، پھر میرے رب نے مجھ پر خاص تجلی فرمائی اور کچھ باتیں فرمائیں، اور اس کے آخر میں مجھ سے پوچھا کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں گا۔ میں نے کہا، اے میرے رب، آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ پھر میرے رب نے 3 یا 4 مرتبہ یہی سوال کیا، پھر آخر میں مجھ سے فرمایا، میں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں گا۔ میں نے کہا، اے میرے رب، آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا، میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمگین نہیں کروں گا۔ اس وجہ سے میں نے اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا، اور میرا رب تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دینے والا ہے اور شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیارت کے لیے حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، میری چادر مجھے دے دو۔ چادر لے کر آپ باہر تشریف لے گئے۔ جب مسجد کے اندر پہنچے تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے علاوہ مسجد میں اور کوئی نہیں تھا۔ آپ ان لوگوں کے پاس ایک طرف بیٹھ گئے، کیوا کا کوئی صاحب ان میں بیان کر رہے تھے۔
जब बयान करने वाले का बयान ख़त्म हो गया तो आपने सूरत अल-तंज़ील सजदा पढ़ी, फिर आपने इतना लंबा सजदा किया कि लोगों ने आपके सजदे की खबर सुनकर मस्जिद में आना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि 2 मील दूर से भी लोग पहुँच गए और इतने लोग आ गए कि मस्जिद कम पड़ गई। और हज़रत आयशा ने अपने घर वालों को पैगाम भेजा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच जाओ कि वाक़ई मैंने आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा काम करते हुए देखा है कि उससे पहले कभी नहीं देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया तो हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह। आपने बड़ा लंबा सजदा फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे ये अतिया दिया है कि मेरी उम्मत में से 70,000 आदमी जन्नत में हिसाब के बग़ैर दाखिल होंगे। मैंने इस अतिया के शुक्रिया में अपने रब के सामने इतना लंबा सजदा किया। हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत तो बहुत ज़्यादा और बहुत पाकीज़ा है, आप अल्लाह ताला से और मांग लेते। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 दफ़ा और मांगा। इस पर हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आपने तो अपनी सारी उम्मत अल्लाह से ले ली। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक आदमी गुज़रा जो किसी पुरानी बीमारी में मुब्तला था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी से नीचे उतरकर सजदा शकर किया कि अल्लाह ने मुझे इस बीमारी से बचा कर रखा। फिर हज़रत अबू बकर इस आदमी के पास से गुज़रे और इन्होंने भी नीचे उतरकर सजदा शकर अदा किया। फिर हज़रत उम्र इस आदमी के पास से गुज़रे और इन्होंने भी नीचे उतरकर सजदा शकर अदा किया। हज़रत अली फरमाते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों की जमात भेजी और उनके लिए ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अगर तो उन लोगों को सही सालिम वापस ले आएगा तो मेरे ज़िम्मा तेरा ये हक़ होगा कि मैं तेरा शुक्रिया इस तरह अदा करूँगा जिस तरह अदा करने का हक़ है। कुछ ही दिनों के बाद वो लोग सही सालिम वापस आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कामिल निमतों पर उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आपने ये नहीं फरमाया था अगर अल्लाह इन्हें वापस लाएगा तो मैं अल्लाह के शक्र का हक़ अदा करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलमात कहकर किया मैंने ऐसा नहीं कर दिया। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का शक्र। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का शक्र। हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक साइल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर उसे एक खजूर दे दी गई। इसने वो खजूर फेंक दी। फिर एक और साइल आया तो आपने फरमाया, उसे भी एक खजूर दे दो। इसने खजूर लेकर कहा, सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक खजूर, ये तो बहुत बड़ी नेमत है। उसकी इस कैफियत से खुश होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बानदी से फरमाया, सलमा के पास जाओ और उनसे कहो कि उनके पास जो 40 दिरहम हैं वो इस साइल को दे दें। हज़रत हुस्न फरमाते हैं कि एक साइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक खजूर दे दी। इस आदमी ने कहा, सुभान अल्लाह, नबियों में से इतने बड़े नबी और वो एक खजूर सदक़ा में दे रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इस एक खजूर में बहुत सारे ज़र्रे हैं। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूसरा साइल आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी एक खजूर दी। इसने खुश होकर कहा, ये खजूर मुझे नबियों में से एक नबी की तरफ से मिली है, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा ये खजूर मेरे पास रहेगी और मुझे उम्मीद है कि इसकी बरकत हमेशा मिलती रहेगी। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इसके साथ भलाई करने का हुक्म दिया और कुछ ही अरसा के बाद वो मालदार हो गया। हज़रत सुलेमान बिन यासार कहते हैं कि हज़रत उम्र मक्का और मदीना के दरमियान ज़ैजनान मकाम के पास से गुज़रे तो फरमाने लगे, मैंने अपने आप को देखा कि मैं बचपन में अपने वालिद ख़त्ताब के जानवर इस जगह चराया करता था, लेकिन अल्लाह की कसम, मेरी मालूमात के मुताबिक वो सख्त मिजाज और दुर्शत गो थे। फिर मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वाली बन गया हूँ। फिर ये शेर पढ़ा, ला शय्य फ़ियुमा तैरी इलिया बशाशिलतुहा यबोकी अलैलाओ वैदी अलुमालू वाललदु। जो कुछ तुम देख रहे हो इसमें ज़ाहिरी बशाशत के सिवा और कुछ नहीं है। अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है, बाकी तमाम माल और औलाद फना हो जाएगी। इसके बाद हज़रत उम्र ने अपने ऊँट से फरमाया, चल। हज़रत उम्र ने फरमाया, अगर मेरे पास 2 सवारियाँ लाई जाएं, एक शक्कर की दूसरी सब्र की, तो मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं किस पर सवार हुआ। हज़रत अकरमा कहते हैं, हज़रत उम्र एक ऐसे मुसीबत ज़दा आदमी के पास से गुज़रे जो कोढ़ी, नाबीना, बहरा और गूंगा था।
آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا تمہیں اس میں اللہ کی کوئی نعمت نظر آ رہی ہے؟ ساتھیوں نے کہا، نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس میں بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیا آپ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ یہ پیشاب کر لیتا ہے، پیشاب قطرہ قطرہ کر کے نہیں آتا ہے اور نہ مشکل سے نکلتا ہے بلکہ آسانی سے نکل آتا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، میں اپنی ساری جان اور سارا مال تیرے راستہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم لوگ خاموش کیوں نہیں رہتے؟ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرو اور اگر عافیت ملے تو شکر کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں، یہ بات میں نے خود سنی ہے کہ حضرت عمر کو ایک آدمی نے سلام کیا، حضرت عمر نے سلام کا جواب دیا اور اس سے پوچھا، تم کیسے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہی جواب میں تم سے سننا چاہتا تھا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یہ لکھا کہ جتنی دنیا ملے اس پر قناعت کرو، کہ واقعہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو روزی زیادہ دیتے ہیں اور بعض کو کم۔ وہ اس طرح ہر ایک کو آزمانا چاہتے ہیں، لہٰذا جسے روزی زیادہ دی ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ کا جو حق بندے پر بنتا ہے اس کی ادائیگی یہ ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، شکر والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہمیشہ نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں، لہٰذا تم نعمتوں کی زیادتی طلب کرو کہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت دوں گا۔ حضرت سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان کو کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ برائی میں مشغول ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ حضرت عثمان وہاں گئے، دیکھا کہ وہ لوگ تو سب بکھر چکے ہیں، البتہ برائی کے اثرات موجود ہیں۔ تو انہوں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے ان لوگوں کو برائی پر نہ پایا اور ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، نعمت ملنے پر فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے۔ شکر اور نعمت کا بڑھنا ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے ہیں۔ جب بندہ شکر ادا کرنا چھوڑے گا تب اللہ کی طرف سے نعمت کا بڑھنا بند ہوگا۔ حضرت محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے شکر کا دروازہ تو کھول دیں اور اپنی طرف سے نعمت بڑھانے کا دروازہ بند کر دیں، اور دعا کا دروازہ تو کسی کے لیے کھول دیں اور قبولیت دعا کا دروازہ بند رکھیں، اور توبہ کا دروازہ تو کسی کے لیے کھول دیں اور مغفرت کا دروازہ بند رکھیں۔ میں تمہیں اس کی تائید میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ادانی ایستجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ، اور فرمایا ہے، فَلَا ذُكْرَنِي أَذْكُرُكُمْ، ان نعمتوں پر مجھ کو یاد کرو میں تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا۔ اور فرمایا ہے، وَمِنْ يَعُونَ سِينُ واو یا حمزہ ان الف او یظلم نفوسہا سوم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا پائے گا۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ میں صبح اور شام اس حال میں کروں کہ لوگ مجھ پر کوئی مصیبت نہ دیکھیں تو میں مصیبت سے محفوظ رہنے کو اپنے اوپر اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں، جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی نعمت صرف کھانا پینا ہے تو اس کی سمجھ کم ہے اور اس کا عذاب نزدیک آ چکا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جو بندہ خالص پانی پیے اور وہ پانی بغیر کسی تکلیف کے اندر چلا جائے اور پھر بغیر کسی تکلیف کے پیشاب کی ذریعہ سے باہر آ جائے تو اس پر شکر ادا کرنا واجب ہو گیا۔ جب حضرت زبیر شہید کر دیے گئے تو ان کی والدہ محترمہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر کی وہ چیز گم ہو گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی تھی اور ایک تھیلے میں رکھی رہتی تھی۔ وہ اسے تلاش کرنے لگیں، جب وہ چیز مل گئی تو سجدے میں گر پڑیں۔ کتاب حیات الصحابہ، اجر و ثواب حاصل کرنے کا شوق۔ عنوان، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر و ثواب حاصل کرنے کا شوق۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں 3 آدمیوں کو ایک اونٹ ملا تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی اونٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آئی تو دونوں حضرات نے عرض کیا، آپ اونٹ پر سوار رہیں، ہم آپ کی جگہ پیدل چلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہو اور نہ میں تم سے زیادہ اجر و ثواب سے مستغنی ہوں، بلکہ مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے اس لیے میں بھی پیدل چلوں گا۔
किताब हयात अल-सहाबा, अजर व सवाब हासिल करने का शौक़। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अजर व सवाब हासिल करने का शौक़। हज़रत मुतलिब बिन अबी वदलहा फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी देखा जो बैठकर नमाज पढ़ रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठकर नमाज पढ़ने वाले को खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले से आधा सवाब मिलता है। ये सुनकर तमाम लोग मशक्क़त और तकलीफ़ के बावजूद खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनव्वरा तशरीफ़ लाए तो उन दिनों मदीना में बुखार का ज़ोर था, चुनांचे लोगों को बुखार होने लगा। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो लोग बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। आपने फरमाया, बैठकर पढ़ने वाले की नमाज सवाब में खड़े होकर पढ़ने वाले से आधी होती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन वास फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मदीना आए तो सहाबा को मदीना का बुखार चढ़ गया और इतने बीमार हुए कि इन्हें बड़ी मशक्क़त उठानी पड़ी। अलबत्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बुखार से महफूज रखा। सहाबा किराम बुखार से इतने कमज़ोर हो गए थे कि वो बैठकर नमाज पढ़ा करते थे। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और सहाबा उसी तरह बैठकर नमाज पढ़ रहे थे तो आपने उनसे फरमाया, ये जान लो कि बैठकर पढ़ने वाले की नमाज खड़े होकर पढ़ने वाले से आधी होती है। ये फ़जीलत सुनकर तमाम मुसलमान कमज़ोरी और बीमारी के बावजूद ज़्यादा सवाब हासिल करने के शौक़ में बतकल्फ़ खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। हज़रत रबिया बिन कब फरमाते हैं कि मैं सारा दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था और जब इशा पढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले जाते तो मैं आपके दरवाज़े पर बैठ जाता। मैं कहता शायद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ज़रूरत पेश आ जाए। मैं काफ़ी देर तक सुनता रहता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबुहिल अल्लाह वाओ इल बे है इल मीम डाले है पेड़े दो चश्मे है ते ये रहते हैं। मैं यूं ही बैठा रहता यहाँ तक कि थक कर वापस चला जाता या नींद आ जाती तो वहीं ही सो जाता। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मैं आपकी दिल वजान से खिदमत कर रहा हूँ और आपका ख्याल हवा कि मेरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ बनता है, तो आपने फरमाया, ए रबिया बिन कब, मुझसे मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें ज़रूर दूंगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं ज़रा सोच लूँ फिर आपको बताऊँगा। मैंने दिल में सोचा तो मेरे दिल में ये बात आई कि दुनिया तो बहरहाल ख़त्म होने वाली और चली जाने वाली चीज़ है और वक्त ज़रूरत मुझे रिज़्क़ मिल ही रहा है, इसलिए मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी आखिरत के लिए मांगूंगा कि वक़ा उनका अल्लाह के हम बड़ा ख़ास मकाम है। चुनांचे ये सोचकर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए रबिया, तुमने क्या सोचा है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने रब के हम मेरी सिफारिश फरमाएं ताकि वो मुझे दोज़ख की आग से आज़ाद कर दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ये बात किसने समझाई? मैंने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है। मुझे ये बात किसी ने नहीं समझाई, बल्कि जब आपने फरमाया कि मुझसे मांगो, जो मांगोगे वो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा और अल्लाह के यहाँ आपको बड़ा ख़ास मकाम हासिल है, तो मैंने इस मामला में गौर किया तो मुझे नज़र आया कि दुनिया ख़त्म होने वाली और चली जाने वाली चीज़ है और वक्त ज़रूरत मुझे रिज़्क़ मिल ही रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं अपनी आखिरत के लिए ही मांगूँ। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर खामोश रहे, फिर फरमाया, मैं तुम्हारी सिफारिश ज़रूर करूँगा, लेकिन तुम इस बारे में सजदों की कसरत से मेरी मदद करोगे। मुस्लिम की रिवायत में इस तरह से है कि हज़रत रबिया फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रात गुजारता था और वज़ू का पानी और ज़रूरत की चीज़ आपकी खिदमत में पेश कर दिया करता था। एक मरतबा आपने मुझसे फरमाया, मुझसे मांगो। मैंने अर्ज़ किया, मैं जन्नत में आपकी रफ़ाक़त मांगता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही या कुछ और मांगना चाहते हो? मैंने अर्ज़ किया, बस यही। आपने फरमाया, अच्छा तो तुम इस बारे में सजदों की कसरत से मेरी मदद करो। हज़रत अबद अल-जब्बार बिन हारिस बिन मालिक हदसी मीनादी फरमाते हैं, मैं सरात के इलाक़ा से वफ़द लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मैंने अरबों के तरीक़ा से यूँ सलाम किया कि आपकी सुबह अच्छी हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी उम्मत को इसके अलावा और सलाम दिया है जो वो एक दूसरे को करते हैं। मैंने कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालैकुम अस्सलाम। फिर आपने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है?
मी ने कहा, जब्बार बिन हारिस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, आज से तुम अबद अल-जब्बार बिन हारिस हो। मी ने कहा, बहुत अच्छा, आज से मेरा नाम अबद अल-जब्बार बिन हारिस है। चुनंचा मैं इस्लाम में दाखिल हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हो गया। जब मैं बैत हो गया तो लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये मीनादी तो अपनी कौम का बेहतरीन शहसवार है। चुनंचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक घोड़ा सवारी के लिए इनायत फरमाया। फिर मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम ठहर गया और आपके साथ जंगों में शरीक होकर काफिरों से खूब लड़ता रहा। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे इस घोड़े के हनहनाने की आवाज़ ना आई तो फरमाया, क्या बात है, हदसी के घोड़े के हनहनाने की आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ख़बर मिली कि आपको मेरे घोड़े की आवाज़ से तकलीफ़ होती है, इसलिए मैंने इसे खसी कर दिया। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों को खसी करने से मना फरमाया। मुझसे लोगों ने कहा, किया ही अच्छा होता कि तुम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने लिए कोई ख़त ले लेते, जैसे तुम्हारे चचाजाद भाई हज़रत तमीम दारी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया था। मैंने कहा, इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की कोई चीज़ मांगी है या आखिरत की? लोगों ने कहा, दुनिया की। मैंने कहा, दुनिया तो मैं छोड़कर आया हूँ, मैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चाहता हूँ कि कल क़ियामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मेरी मदद फरमाए। हज़रत इमरू बिन तगलब फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को माल दिया और कुछ लोगों को ना दिया, तो जिनको ना दिया वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ नाराज़ हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कुछ लोगों को इसलिए देता हूँ कि अगर ना दूंगा तो मुझे डर है कि बेसब्री करेंगे और घबराने लग जाएंगे, और जिन लोगों के दिल में अल्लाह ताला ने खैर और इस्तगना के जज्बात रखे हैं इनको उसी खैर और इस्तगना के हवाले कर देता हूँ, और इमरू बिन तगलब भी उन्हीं लोगों में से है। हज़रत इमरू कहते हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बदले मुझे सुर्ख ऊँट मिल जाएं। हज़रत इमरू बिन हमाद कहते हैं कि एक साहब ने हमें यह किस्सा सुनाया कि एक मर्तबा हज़रत अली और हज़रत उमर तवाफ़ करके बाहर आए तो इन लोगों ने देखा कि एक देहाती आदमी अपनी वालिदा को अपनी पुश्त पर उठाए हुए है और ये इशार पढ़ रहा है, आना मतियत ला अनफुर विलंजा अलरिकाबु ज़िल्रत ला आज़ुआर विम्या हमलतनी वार ज़ातनी अक्सर। मैं अपनी मुँह की ऐसी सवारी हूँ जो बदकती नहीं, और जब सवारियाँ डरने लगती हैं तो मैं नहीं डरता। और मेरी मुँह ने जो पीठ में मुझे उठाया और जो मुझे दूध पिलाया वो मेरी इस खिदमत से कहीं ज़्यादा है। लबिसियुक अल्लाहुम लबिसियुक। हज़रत अली ने फरमाया, ए अबू हिफ्सा, आओ हम भी तवाफ़ करें। कीवा का इस देहाती की इस आला कैफियत की वजह से रहमत नाज़िल हो रही है तो वो हमें भी मिल जाएगी। फिर वो देहाती मुताफ़ में दखलाक होकर तवाफ़ करने लगा और ये इशार पढ़ रहा था, आना मतियत ला अनफुरु विलंजा अलरिकाबु ज़िल्रत ला आज़ुआर विम्या हमलतनी वार ज़ातनी अक्सर, और कह रहा था, लबिसियुक अल्लाहुम लबिसियुक। हज़रत अली ये शेर पढ़ने लगे, इनु तिलबरचा फिलुल्लाह आशुकर यजजियुक बौकली उले अलुआ अक्सर। अगर तुम अपनी मुँह के साथ अच्छा सलूक कर रहे हो तो अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा कद्रदान है, वो तुम्हें इस थोड़ी खिदमत के बदले में बहुत ज़्यादा देंगे। हज़रत मैमून बिन महरान कहते हैं कि नजदा हरूरी, ये खारजी था, के साथ ही हज़रत अबदल्लाह बिन उमर के ऊँटों के पास से गुजरे और इन्हें हानक कर साथ ले गए। इन ऊँटों का चरवाहा आया और उसने कहा, ए अबू अबदुर्रहमान, आप अपने ऊँटों के बारे में सवाब की नियत कर लीं। हज़रत अबदल्लाह ने पूछा, ऊँटों को क्या हवा? इस चरवाहा ने कहा, नजदा खारजी के साथ ही उनके पास से गुजरे थे, वो इन्हीं ले गए। हज़रत अबदल्लाह ने पूछा, ये क्या बात है कि वो ऊँट तो ले गए और तुम्हें छोड़ गए? इसने कहा, वो तो मुझे भी ऊँटों के साथ ले गए थे, लेकिन मैं इनसे किसी तरह छूट कर आ गया। हज़रत अबदल्लाह ने पूछा, तुम इन्हें छोड़कर मेरे पास क्यों आ गए? इसने कहा, मुझे आपसे मोहब्बत उनसे ज़्यादा है। हज़रत अबदल्लाह ने कहा, क्या तुम इस अल्लाह की कसम खाकर कह सकते हो जिसके सिवा कोई माबूद नहीं कि तुमको मुझसे मोहब्बत उनसे ज़्यादा है? इसने अल्लाह की कसम खाकर ये बात कह दी। हज़रत अबदल्लाह ने कहा, इन ऊँटों के बारे में तो सवाब की नीयत मैंने कर ही ली थी, अब ऊँटों के साथ तुम्हारे बारे में भी कर लेता हूँ। चुनंचा इन्होंने इस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया। कुछ अरसा के बाद किसी ने आकर हज़रत अबदल्लाह को कहा कि आपको अपनी फलन नाम वाली औनटनी लेने का कुछ ख्याल है, वो बाज़ार में बक रही है, और उसने इस औनटनी का नाम भी लिया। हज़रत अबदल्लाह ने कहा, मेरी चादर मुझे दो। जब कंधे पर चादर रख कर खड़े हो गए तो फिर बैठ गए और चादर नीचे रख दी और फरमाया, मैंने इस औनटनी के बारे में सवाब की नीयत कर ली थी तो अब मैं इसको लेने क्यों जाऊँ।
हज़रत इमरू बिन दीनार फरमाते हैं कि हज़रत उमर ने इस बात का इरादा फरमाया कि वो शादी नहीं करेंगे तो उनसे उनकी बहन हज़रत हिफ्सा ने कहा, आप शादी करें कि वह का अगर बच्चे पैदा होकर मर गए तो आपको सब्र करने की वजह से सवाब मिलेगा और अगर वो बच्चे ज़िंदा रहे तो वो आपके लिए दुआ करते रहेंगे। हज़रत अबद अर्रहमान बिन अब्जी फरमाते हैं कि हज़रत अम्मार बिन यासिर दरियाए फ़रात के किनारे सफ़ीन की तरफ चले जा रहे थे तो इन्होंने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि तो मुझसे इस बात से ज़्यादा राज़ी होगा कि मैं अपने आप को इस पहाड़ से नीचे गिरा दूँ और लुढ़कता हुआ नीचे चला जाऊँ और यूँ खुद को हलाक कर दूँ तो मैं इस तरह करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि तो मुझसे इस बात से ज़्यादा राज़ी होगा कि मैं बहुत बड़ी आग जलाकर इसमें छलांग लगा दूँ तो मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ए अल्लाह, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि तो मुझसे इस बात से ज़्यादा राज़ी होगा कि मैं पानी में छलांग लगाकर डूब जाऊँ तो मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं ये जंग सिर्फ़ तेरी वजह से लड़ रहा हूँ और मुझे यकीन है कि जब मेरा मकसद तुझको राज़ी करना ही है तो मुझे नामराद व महरूम नहीं करेगा। हज़रत अबद अल्लाह बिन इमरू बिन वास फरमाते हैं कि मैं आज जितना खैर का काम कर रहा हूँ ये मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इससे दोगुना काम करने से ज़्यादा महबूब है कि वह का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें आखिरत की ही फ़िक्र होती थी, दुनिया की फ़िक्र होती ही नहीं थी और आज तो दुनिया हमारी तरफ उमड़ी चली आ रही है। किताब हयात अल सहाबा, अजर व सवाब हासिल करने का शौक़। उन्वान, सीदना हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश और मेहनत। हज़रत अलक़मा कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से पूछा कि क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कोई दिन मख़सूस किया करते थे। हज़रत आयशा ने फरमाया, नहीं, आपके सारे काम दायमी हुआ करते थे और इबादत करने की जितनी ताकत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी इतनी तुम में से किस में होगी। हज़रत मगीरा बिन शोबा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल में इतना लंबा क़याम फरमाया कि आपके पाँव मुबारक फट गए। किसी ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ नहीं कर दिए, इसलिए आप इतनी ज़्यादा इबादत क्यों करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो किया फिर मैं शकरगुज़ार बंदा ना बनूँ। इस बारे में मज़ीद वाक़यात नमाज के बाब में आएंगे।